नमो नारायण। राधे राधे। अब हम पुरुषोत्तम मास, जो भगवान का अधिमास है, उसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास का प्रथम पक्ष जो होता है, जो शुक्ल पक्ष में पड़ता है उस महीने के, पुरुषोत्तम मास के प्रथम पक्ष की एकादशी का महत्व कहते हैं, जिसे कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा है, हे भगवान, अब मैं विष्णु के व्रतों के उत्तम व्रत का, जो सब पापों को हर लेने वाला तथा व्रती मनुष्यों के मनोवांछित फल को देने वाला है, उसे सुनना चाहता हूँ। हे जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कही, उसका फल क्या होता है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, प्रभु किस दान का क्या पुण्य है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, उस समय कैसे स्नान किया जाता है, किस मंत्र का जप होता है, कैसे पूजन विधि बताई गई है, पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन उत्तम होता है, ये सब मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हे राजन, अधिमास जो पुरुषोत्तम मास आने पर जो एकादशी होती है, वह कमला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती हैं। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करें। घर पर जप पूजा करके 1 गुना, नदी के तट पर 2 गुना, गौशाला में 1000 गुना, अग्निहोत्र गृह में 100 गुना, और शिव के क्षेत्र में तीर्थ में देवताओं के निकट तुलसी के समीप लाख गुना, और भगवान विष्णु के समीप व्रत करने पर अनंत गुना फल होता है। कहते हैं, अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। उनमें जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया था, इसलिए पिता तथा स्वजनों ने उसे त्याग दिया था। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। दैवयोग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा और भूख से निर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर भूख से पीड़ित होकर वहां मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहां हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम आश्रम में वहां बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम में पापनाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धापूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोगों और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सब के साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवाधिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर बैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें वर दूंगी। ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता से साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, एकादशी व्रत का महात्म श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे दुःस्वप्न का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो। 1 या आधे श्लोक का पाठ करने से जो भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुण, नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के ही लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्तिपूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जप में संलग्न हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर हैं तथा निरंतर श्री हरि की पूजा में प्रवृत्त रहते हैं, वे मनुष्य कलयुग में कृतार्थ हैं। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के प्रारंभ में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शनधारी देवाधिदेव श्री विष्णु के समक्ष निम्न मंत्र का उच्चारण करते भक्ति भाव से संतुष्ट चित्त होकर उपवास करे। वह मंत्र इस प्रकार है, एकादश्याम निराहार स्थित्वा हम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। हे कमल नयन, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दें। तत्पश्चात व्रत करने वाले मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत वाद्य नृत्य
और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करें। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध से स्नान करा के श्री हरि का सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इससे प्रार्थना करें। अज्ञान तिमिरांधस्य व्रते नानेन केशव प्रसीद सुमुखी भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी रधौदी से अंधा हो गया हूँ। आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवाधिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बलिवैश्य देव की विधि से पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्यमय एकादशी का व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हे राजन, ऐसा कहकर लक्ष्मी जी उस ब्राह्मण को वरदान देकर के अंतर्धान हो गई। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर पर आया। इस प्रकार जो कमला का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महत्व सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाले एकादशी महात्मा का पुनः वर्णन कीजिए, जिसे इस लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। भगवान ने कहा, राजन, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष में जब भी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग न करें, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाली है। कलयुग में तो एकादशी ही भव बंधन से मुक्ति करने वाली, संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली है। एकादशी रविवार को किसी भी मंगलमय पर्वत के समय पर्व के समय तथा संक्रांति के ही दिन क्यों न हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रोक्त विधि से इस लोक में एकादशी का व्रत करने हैं वे जीवन मुक्त देखे जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ये युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु, वे जीवन मुक्त कैसे हैं तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं? मुझे इस विषय में जानने की बड़ी उत्सुकता है, बड़ी इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जो कलयुग में भक्ति पूर्वक शास्त्रीय विधि विधान से निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते? एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला तथा मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। एकादशी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत तथा द्वादशी को पारण करने से मनुष्य विष्णु के समान हो जाते हैं। आइए अब हम इसके बाद पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष में जो एकादशी उसकी चर्चा करते हैं। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष में जो कृष्ण पक्ष होता है अगले महीने का, उस महीने का, उसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। जो श्रद्धापूर्वक कामदा के शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है वह इस लोक और परलोक में भी मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करता है। यह कामदा पवित्र, पावन, महापातक नाशनी तथा व्रत करने वाले को मोक्ष तथा भोग प्रदान करने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, कामदा एकादशी को विधिपूर्वक पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि के द्वारा भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस के बर्तन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराया अन्न, 2 बार भोजन, मैथुन, इन 10 क्रियाओं का परित्याग करे। इसी प्रकार एकादशी को जुआ, निद्रा, पान, दातून, पराई, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध, असत्य भाषण, इन 11 दोषों को त्याग दे। द्वादशी के दिन कांस का बर्तन, उड़द, मसूर, तेल, असत्य भाषण, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी, पराया अन्न तथा साग, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। राजन, जिन्होंने इस विधि से कामदा एकादशी का व्रत किया है और रात्रि में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा की है वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसके पढ़ने सुनने से जो पुरुषोत्तम मास की कामदा एकादशी है व्यक्ति को 1000 गौदान का फल मिलता है। इस प्रकार सज्जनों, जहाँ से हो सके व्यक्ति को अपने जीवन में एकादशी व्रत जरूर प्रारंभ करना चाहिए और व्रत हो सके या न हो सके, लेकिन एकादशी व्रत एक पक्ष में 1 बार आता है, 1 माह में 2 बार आता है, इसको करना चाहिए। नमो नारायण, राधे राधे, आप सबका मंगल हो।